धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने बीजेपी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के शासनकाल पूरे होने पर भारत सरकार की योजनाएं की गुणगान किया। आपको बता दें कि धौलपुर प्रबुद्ध जन को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के शासनकाल में भारत को विकसित बताने के लिए साथ मणिपुर हिस्सा का शीघ्र काबू करने की बात कही है। विरोधियों की दमनकारी नीति एवं देश विरोधी मंसूबे को कामयाब नहीं होने पर विरोधियों पर निशाना साधा है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक और नागालैंड तक मैं राजभाषा समिति के माध्यम से पूरे देश के अंदर गया हूँ। आज हमारा चाइना के बॉर्डर तक जो है ना, उनसे भी बेहतरीन सड़कें और उनसे बेहतरीन अन्य जो है जो आवागमन के साधन और रक्षा के क्षेत्र में अन्य जो भी जरूरतें होती है, हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आज भारत की तरफ कोई भी दुश्मन देश जो है ना, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो इन 9 वर्षों के अंदर जो उपलब्धियां हैं, कभी हम उस कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अटक से कटक तक भारत एक है, लेकिन भारत का एक स्वरूप जो है वो धारा 370 हटने के बाद अब आया है। आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन गर्मियों में भी और पिछले साल की गर्मियों में भी लोगों ने अपने घरों को भी एक कमरा रहने के लिए रख के और गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तन कर दिया। इतनी भारी संख्या में वहां पर टूरिस्ट गया है, अब वहां पर कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं मिलता, कोई सैनिकों की तरफ कोई दूसरी दृष्टि से जैसे देखते थे कि आतंकवादी कभी किसी समय भी कोई घटना घट सकती है, आज कोई घटना वहां पर नहीं होती है। अगर कोई छुटपुट होती है तो फौरन उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है और उन आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। लेकिन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सेफ है और भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत का कोई भी नागरिक वहां जाके संपत्ति खरीद सकता है। कश्मीर की बेटियां दूसरे प्रदेशों में शादियां कर सकती हैं। कोई भी वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट जाके अपनी कंपनी लगा सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है। और रोहतांग दर्रे को आप देखेंगे कभी तो 9 किलोमीटर लंबी जो टनल जो बनाई गई है, रोहतांग में जाना बहुत ही सुगम कर दिया गया है। और ट्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, श्रीनगर तक अभी बहुत जल्दी ट्रेन जानी शुरू हो जाएगी। इतना भारी पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहां पर खर्चा किया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि भारत इन 9 वर्षों में जिन ऊंचाइयों को प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसा देश की आज़ादी के इस अमृत काल में इससे पहले नहीं हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सामरिक दृष्टि से वो चाहे वो अंदर का रक्षा का मामला हो, चाहे बाहर से रक्षा का मामला हो, और शिक्षा के क्षेत्र में नए IITs खुले हैं और नए IIMs खुले हैं और नई शिक्षा नीति जो आई है वो विशेष तौर के ऊपर मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। लंबे समय तक एक अंग्रेजियत का फोबिया हमारे देश के छात्रों के ऊपर लादा गया और बहुत सी प्रतिभाएं जो हमारे देहात की प्रतिभाएं थी वो अंग्रेजी की वजह से पीछे रह जाती थी। पहली बार देश में IAS IPS जो UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी को भी वर्षन के रूप में लागू कर दिया गया है। और अब की बार हिंदी को लागू करने के कारण बहुत से देहातों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े, जो अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े, लेकिन प्रतिभा में और दिमाग में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वो छात्र जो है वो IAS IPS में गए हैं जो बिल्कुल साधारण घरों से थे। और जो आप देखेंगे जब कभी भी राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाते हैं तो पहले पिक एंड चूज के हिसाब से फैसला किया जाता था, लेकिन आज आप देखते हैं जब राष्ट्रपति भवन के अंदर कोई पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए जाता है तो वही जाता है जो कि डिजर्व करता है। और बहुत से जो राष्ट्रपति भवन में अवार्ड लेने के लिए जाते हैं पद्मश्री, उनके पैरों में चप्पलें नहीं होती, उनके शरीर के ऊपर पूरे कपड़े नहीं होते, लेकिन वो मानवता के लिए समर्पित हैं और काम करते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपति भवन का दरवाजा देखने को मिलता है। ये पहली बार इन 9 वर्षों के अंदर हुआ है, वरना तो पद्म विभूषण और पद्मश्री भी जो है ना बड़े बड़े लोगों को पिक एंड चूज के हिसाब से दिए जाते थे। तो ऐसी ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं इन 9 वर्षों के अंदर।